हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ऐसे दो पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका आरओसी आपका 15% से ऊपर चल रहा है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके एफआईआई की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा इसमें स्टेक लेकर के रखा है, जो कि आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपका बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई दोनों इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। और इनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा है। और ये पावर सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि पावर सेक्टर में काम करने वाली है। और ये भी और भी बहुत सारे सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में आपकी डाइवर्सिफाई है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज है उनसे आप अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो हमारी लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है उसका नाम की अगर बात करते हैं तो वो है आपका सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। और हमने देखा है कि ये कंपनी आपका पास्ट में भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। और अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 22 रुपये 95 पैसे पे प्राइस चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के रिटर्न की, तो आप देखिए 146.77% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर एक साल की बात करते हैं तो। अब चलिए हम इसका बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे प्रोडक्ट को कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे पहला है इसका टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखिए टावर बनाने का काम करती है, आपको सारा जितने भी कंपनियां उन सबको प्रोवाइड करने का काम करती है। जिसमें आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, टावर बनाने का ये काम करती है, मोनोपोल बनाने का काम करती है टावर लगाने के लिए, और साथ ही स्मार्ट सिटी सोल्यूशन के लिए आपका जितने भी आपका मिशन होता है उसके लिए टावर बनाने का काम करती है। ठीक है। अब चलिए हम इसका दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट अगर हमारी बात करें तो ये हमारे पास इसका दूसरा प्रोडक्ट है पावर सेक्टर में। आप देखिए यहाँ पे पावर सेक्टर में ये क्या काम कर रही है। देखिए पावर सेक्टर में ये जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन टावर बनाने का काम कर रही है। आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन लाइन टावर बनाने का काम कर रही है, सब स्टेशन स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है आपका। ठीक है। और अगर हम आगे अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल बनाने का काम करती है, रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। यानी कि आपका रेलवे का जो ओवरहेड लाइन होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि ओवरहेड हेड लाइन होती है जिसपे आपका ये ट्रेन चलता है जिस इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बनाने का ये काम करती है। तो आपकी ये रेलवे सेक्टर में भी घुसी हुई कंपनी जो वहां पे काम कर रही है। अब चलिए हम इसके और भी प्रोडक्ट को देखते हैं, इसने और क्या प्रोडक्ट अपना स्पेसिफाई कर रखा है। ये देखिए रिन्यूएबल सेक्टर, आपका ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सोलर पैनल, यहाँ पे आपको सोलर पैनल बनाने का ये काम करती है आपका। देखिए सोलर में घुसी हुई है, आपका ये विंड में, यानी सोलर और विंड ये दोनों में घुसी हुई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका देखिए स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन में भी ये काम कर रही है। जितने भी मोदी का जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट था, उसको लेकर के जितने भी आपका स्मार्ट पोल, कॉन्फ़िगरेशन सॉल्यूशन, ये सब जितने भी चीज बनाने का काम है वो सब बनाने का काम कर रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आपका पोल्स बनाने का काम करती है, जो कि आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। तो ये सब पोल बनाने का ये काम करती है। ठीक है। अब देखिए अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो हैवी स्टील स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करती है। यानी कि हैवी पुल बनाने में जितना भी हैवी स्टील स्ट्रक्चर का काम होता है, चाहे बिल्डिंग बनाने में हो, चाहे ब्रिजेस बनाने में हो, या हैवी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में हो, जो कि आपका फैक्ट्री बनाने का काम आता है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग, हैवी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और आपका ये ब्रिजेज, तो ये सब बनाने का ये काम करती है। ठीक। तो ये आपकी जो है आपकी इतने सारे सेक्टर में घुसी हुई है ये कंपनी। तो हमने इस कंपनी के बिजनेस को देख लिया, और बिजनेस से हमें पता चला ये कंपनी आपकी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम करती है, जो कि रेलवे में घुसी हुई है। ये कंपनी आपका जो है वो फुली तरीके से काम कर रही है, आपका हैवी स्टील स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कंपनी जो है वो मेनली जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में घुसी हुई है, पावर सेक्टर में घुसी हुई है। तो ये आपके लगभग सभी सेक्टर में घुसी हुई है। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको अभी लेटेस्ट न्यूज क्या निकल के आया है इसका। तो ये देखिए हमारे पास लेटेस्ट न्यूज है कि आरवीएनएल सालाजार ज्वाइंट वेंचर इमर्ज लोवेस्ट बिडर फॉर द 174 करोड़ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में आरवीएनएल का जो लग रहा है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, उसके लिए सालाजार को मिला है 174 करोड़ का। तो ये न्यूज निकल के आई है। ठीक है। और अगर हम दूसरे न्यूज की अगर इसके बात करते हैं तो देखिए इसका दूसरा न्यूज क्या निकल के आया है। दूसरा न्यूज ये है इसका कि सालाजार टेक्नो इंजीनियरिंग गेट्स 200 करोड़ ऑर्डर, इसको 200 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। तो ये सब जितने भी इसके न्यूज निकल के आ रहे हैं, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये आपका बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को और समझते हैं कि इसका फंडामेंटल कहाँ स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल का डिटेल आ गया। तो देखिए सालाजार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 22 रुपये 9 पैसे के आसपास, 90 पैसे के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 3615 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही अच्छा खासा। अगर आरओसी की बात करते हैं तो 14.13%, लगभग 15% के आसपास मार्केट कैप, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओई देखिए आपका 11.9% है, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। ठीक है। तो इसका जो फंडामेंटल हमें नजर आ रहा है, मार्केट कैप, आरओसी, आरओई, ये भी इसका बहुत ही अच्छा आपको नजर आ रहा है। ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का कि क्वार्टरली रिजल्ट इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया क्वार्टरली रिजल्ट का। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखिए मार्च 2023 में इसने जो है वो 30 करोड़ का, वहीं जून 2023 में 24 करोड़, सितंबर 2023 में 25 करोड़ और दिसंबर 2023 में 37 करोड़। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका लगभग कांस्टेंट था 3 क्वार्टर में, और आपका दिसंबर क्वार्टर में आपका 37 करोड़ है, जो कि बढ़ गया है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्च 2023 में आपका 15 करोड़, जून 2023 में 10 करोड़, सितंबर 2023 में आपका 9 करोड़ और दिसंबर 2023 में 17 करोड़। तो वैसे ही जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका घटते क्रम में बढ़ता गया है, वैसे ही नेट प्रॉफिट भी इसका घटने के बाद आपका जो बढ़ता गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2021 में 57 करोड़, मार्च 2022 में 69 करोड़, मार्च 2023 में 92 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 116 करोड़, जो कि इसका बढ़ते क्रम में, जो कि पॉजिटिव साइन है। नेट नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2021 में 30 करोड़, मार्च 2022 में 31 करोड़,
मार्च 2023 में 40 करोड़ और मार्च ट्रेवलिंग 12 मंथ में आपका देखिए 51 करोड़। तो इसका भी नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते क्रम में, जो कि पॉजिटिव साइन है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि शेयर होल्डिंग में किसने किसने कितना ले रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक, इन सब ने अपना शेयर ले रखा है। तो मेनली जो होता है वो प्रमोटर और डीआईआई का स्टेक अगर किसी में है तो ये आपको पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। तो चलिए एक करके सबको देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास जो अभी दिसंबर 2023 में स्टेक है वो 63.07% है। वहीं एफआईआई के पास जो है वो आपका 8.85% का स्टेक है, लगभग 9% का स्टेक इन्होंने ले रखा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। डीआईआई के पास 0 स्टेक है। वहीं पब्लिक के पास बात करें तो 28.07% का स्टेक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एफआईआई जो है वो आपका 9% के आसपास का लगभग स्टेक लेकर रखा है, जो कि आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो हमें इसके पूरे न्यूज जो निकल के आ रही है कि आपका 200 करोड़ का इसका मिल गया प्रोजेक्ट, 174 करोड़ का आपका आरवीएनएल के साथ मिला है प्रोजेक्ट, और साथ ही इसका जो आरओसी और इसका आरओई ये सब आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब चलिए हमारे लिस्ट की दूसरे नंबर की जो कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसका नाम है आपका सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड। इसका अगर हम बात करें अभी करंट प्राइस की, तो आपको देखिए 21 रुपया 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 136.26% का इसने एक साल में रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को, और पास्ट में भी इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब चलिए इसके बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं कि ये क्या क्या बिजनेस मॉडल करती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका जो मेनली कैटेगरी में काम करती है वो आपका स्ट्रक्चर की कैटेगरी में काम करती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आपका स्टील स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, यहाँ पे दिख रहा है। आर्किटेक्चर एप्लीकेशन के लिए स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, हार्डवेयर फॉर द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाने का काम करती है। और अगर हम आगे बात करते हैं इसका, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एलॉय सेक्शन गाइड बनाने का ये काम करती है। यहाँ पे देखिए एलॉय सेक्शन गार्ड ये सब बनाने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इसके बिजनेस की, तो ये आपका स्टील स्ट्रक्चर में काम कर रही है, जहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका स्टील स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। फिर चाहे वो पावर सेक्टर के लिए हो, फिर चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हार्डवेयर है, तो इन सबका बनाने का काम करती है। तो ये आपकी जो मेनली कंपनी है वो आपका स्टील स्ट्रक्चर के बनाने का सेक्टर में घुसी हुई है। अब चलिए इसके हम फंडामेंटल को देख लेते हैं, समझते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या हमें बता रहा है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल डिटेल आ गया। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 172 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो 17.7% का आरओसी है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा आरओई है। अगर आरओई की बात करते हैं तो 11.2% का आरओई है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपया का फेस वैल्यू चल रहा है, और इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो आपका देखिए 21 रुपया 40 पैसे का इसका प्राइस चल रहा है। और 7 मार्च को जब ये बंद हुआ था तो 2.14% से ये अब पे बंद हुआ था। सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड ये कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट को और देखते हैं कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया क्वार्टरली रिजल्ट का। तो देखिए, तो अगर हम बात करते हैं इसका सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में आपका 5.52 करोड़, वहीं जून 2023 में 5.36 करोड़, सितंबर 2023 में आपका 6.13 करोड़, और दिसंबर 2023 में 5.58 करोड़। इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते क्रम में। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास डेटा है 0.48 करोड़। वहीं अगर जून 2023 में बात करें तो 2.03 करोड़, सितंबर 2023 में 2.33 करोड़, और दिसंबर 2023 में 1.94 करोड़। तो इसका नेट प्रॉफिट भी जो है वो लगातार बढ़ते क्रम में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं ईयरली बेसिस पे। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया ईयरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2021 में 15 करोड़, मार्च 2022 में 19 करोड़, मार्च 2023 में 22 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में आपका 23 करोड़। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते क्रम में। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इसका, तो मार्च 2021 में 2 करोड़, मार्च 2022 में 6 करोड़, मार्च 2023 में 6 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में ये 60 करोड़ है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ते क्रम में इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना स्टेक है। तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास इसका जो दिसंबर 2023 में वो 52.04% का स्टेक है। वहीं अगर एफआईआई की बात करते हैं तो इसके पास भी 0.36% का स्टेक है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने कोई स्टेक नहीं ले रखा है अपना। इसने पास्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 0.01% का स्टेक लिया था, लेकिन उसको बेच करके अभी 0% है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 47.61% का स्टेक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एफआईआई ने अपना स्टेक ले रखा है, जो कि आपका बहुत ही पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि अगर जब भी किसी कंपनी में एफआईआई का स्टेक रहता है, इसका मतलब कि वो कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तभी वो अपना पैसा वहां पे डाल के बैठे हुए हैं। और वो लॉन्ग टर्म के लिए डाल के बैठते हैं कि जैसे ही आपका मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा वैसे ही वो जनरेट करके अपना एग्जिट मार ले। तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसका ओवरऑल अगर हम इसका फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट कैप भी हमें बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, इसका आरओसी भी हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और इसका आरओई जो कि आपका 11.2% है और आरओसी जो कि 17.7% है। तो ये भी आपका एक बहुत ही पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टील एक्सट्रैक्चर वाली फील्ड में, तो ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।